हेलो दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास में वैदिक काल को पढ़ेंगे। इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी, ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे। भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत के मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि ने किया। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया, किंतु ये गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई और यहाँ गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय की खोज करना गविष्ठी था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध की चर्चा है, जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ। उसमें आर्य विजयी हुए। आर्यों का कबीला भरत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई। वैदिक काल की नदियाँ: झेलम, जिसे वितस्ता कहते थे पहले, व्यास, जिसका पुराना नाम विपाशा है, चिनाब, अश्किनी पुरानी नाम, सतलज, शतुद्री पुराना नाम, रावी, पुराना नाम परुष्णी, गंडक, पुराना नाम सदानीरा, सरस्वती, पुराना नाम घग्गर, सिंधु। वैदिक साहित्य में चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता इंद्र यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इनकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि, इसकी चर्चा 200 बार है। वरुण वायु देवता हैं। सोम जंगल के देवता हैं। मारुति तूफान के देवता। रौद्र, यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं का देवता भी कहते हैं। गविष्ठी का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था: इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करते थे। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन कौन सी थी? सभा, यह निम्न अर्थात साधारण लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 8 बार है। समिति, यह उच्च वर्गों के लोगों का संगठन था। उसकी चर्चा 9 बार हुई है। विदेय, यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुई है। नोट: सभा तथा विदेय में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। वैदिक सभ्यता की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी ग्रामिक इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। वैदिक काल में लोहे की खोज होने जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। महाजनपद: भारत में कुल 16 महाजनपद हुए हैं, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है।
16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बाली कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। इस समय घड़ा, मनका या मृदभांड 4 प्रकार के होते थे: धूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड, मिश्रित मृदभांड। सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृदभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिस कारण इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता मातसत्तात्मक थी, वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता में पशु बैल प्रमुख थे, वैदिक सभ्यता में गाय पशु प्रमुख था। सिंधु सभ्यता नियोजन थी, वैदिक सभ्यता सामाजिक नियोजन थी। सिंधु सभ्यता युद्ध से परिचित नहीं थे, वैदिक सभ्यता गाय के लिए युद्ध होता था। सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई, वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई। सिंधु सभ्यता कृषि तथा व्यापार दोनों जानते थे और वैदिक काल में कृषि तथा पशुपालन करना जानते थे। सिंधु सभ्यता में शिव तथा माता देवी की पूजा होती थी, वैदिक सभ्यता में इंद्र देवता महत्वपूर्ण थे। भारत के प्रमुख धर्म। 6वीं शताब्दी में भारत कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म, वैष्णव धर्म प्रमुख हैं। जैन धर्म। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता था। ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। तीर्थकर का अर्थ होता है दुख से परे, संसार रूप सागर को पार कराने वाला। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पार्श्वनाथ की चोटी हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायण धर्म दिया, जो निम्नलिखित है: झूठ ना बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना, हिंसा न करना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे, जो गायत्री कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थीं, जो लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी बेटी प्रियदर्शनी, इनका नाम अनुज्जा था। इनकी बेटी प्रियदर्शनी अनुज्जा थी। दामाद जमाली थे। 30 वर्ष की आयु में गिर त्याग दिए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्भी ग्राम में एक सार वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन, जीन या निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश राजगीर में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। ज्ञान प्राप्ति बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है: झूठ ना बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य अर्थात विवाह नहीं करना। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, जो निम्नलिखित हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध किए। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्हें कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। 468 ईसा पूर्व पावापुरी में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना से प्राण त्याग दिए। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया
तो बदबाहु मगध लौट आए, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। बदबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया, जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, जिसे श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ हुई। पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटली में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। उसी में बदबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। द्वितीय जैन संगति यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई। उसकी अध्यक्षता देवाधिश्रमण श्रमण ने किया। उसी संगति में 12 उपांग की रचना की गई। प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य कला में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। नोट: खजुराहो हिंदू जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह के सामंत अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर क्या होते हैं? इसे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया, दिगंबर को बदबाहु ने प्रारंभ किया। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ महिला थी, और दिगंबर में कहते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे। चिन्ह: ऋषभदेव का चिन्ह वृषभ अर्थात सांड, पारसनाथ का चिन्ह सर्प का फन, महावीर स्वामी जी का चिन्ह शेर। आगे क्लास हम कल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।